मेरा नाम एकनाथ देवराम थोरात है। मैं रहने वाला जुन्नर का हूँ और मेरा तहसील जुन्नर है और मेरा डिस्ट्रिक्ट पुणे है। तो मेरी उम्र 38 ईयर्स है और मेरा एजुकेशन बी फार्म है। तो मैंने मेडिकल स्टोर्स भी चालू किया था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट खेती में ज़्यादा था। इसलिए मैंने 12वीं साइंस होके डिग्री लेके और फिर से मैंने 2010-11 से खेती करना चालू कर दिया। तो ये मेरा फैमिली है, उसमें संयुक्त परिवार है, उसमें नौ सदस्य है। तो पिताजी और माँ खेत में है। ये मेरा भाई है, उनकी पत्नी है और उनके दो बेटियां हैं। और ये मेरी पत्नी है। और जब मैं खेती में किधर बाहर जाता है तो मेरे को मदद करती है सब। और ये मेरी बहन है, वो भी खेत में मेरे मदद करते हैं। हाँ, खेती में मेरे को मेरी पत्नी और भाई की पत्नी, भाई सब मदद करते हैं। ये मेरे मम्मी डैडी है और जब टाइम मिलता है तो खेत में काम करते हैं। मेरे 2 एकड़ खेती में 30 गुंठा सेडनेट और पॉली हाउस है। 20 गुंठे का सेडनेट है, उसमें 10-10 गुंठे का 2 यूनिट है और 1 यूनिट पॉली हाउस का है। तो सेडनेट की साइज़ 36 मीटर बाय 28 मीटर है। तो मैंने डिग्री पास आउट होने के बाद मेडिकल खोला था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट खेती में था, इसलिए मैंने मेडिकल बंद किया और पॉली हाउस करने का फैसला किया। तो मेरी 2 एकड़ खेती है, लेकिन पॉली हाउस में कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पाद मिलता है। इसलिए मैंने पॉली हाउस और शेडनेट बनाने का फैसला किया। ज़्यादातर मैंने कलर कैप्सिकम लगाया, क्योंकि बाहर हम जो लोग उगाते हैं अभी हरा ढोबली मिर्च, तो उसमें बहुत कम उत्पाद मिलता है। तो पॉली हाउस में 10 गुंठे में 10 टन उत्पाद मिलता है। इसलिए मैंने शेडनेट और पॉली हाउस करने का फैसला किया। अभी आप जो देख रहे हैं वो मेरा शिमला मिर्च का कलर कैप्सिकम है। उसमें सिजेंटा कंपनी का ऑर्बेली यानी येलो कैप्सिकम है और बॉम्बे यानी रेड वैरायटी है। तो उसमें रो टू रो डिस्टेंस 4 फीट का है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1.5 फीट का है। ये 3.5 महीने का स्टैंडिंग क्रॉप है। जब से पॉली हाउस बनाया है, पिछले 5 साल से हम पॉली हाउस में कलर कैप्सिकम का ही खेती कर रहे हैं। तो पॉली हाउस में रेस बेड बनाने पड़ते हैं। उसमें बेड की ऊंचाई 1.5 फीट होती है और चौड़ाई 2 फुट होती है और 2 बेड का अंतर 4 फीट होता है। बेड बनाने के बाद हमने 50 ब्रास सड़ा हुआ गोबर डाला था और 1 टन निम्बोड़ी केक डाला था और ग्रीन मैन्योरिंग के लिए धैंचा का इस्तेमाल किया था। इस कलर कैप्सिकम के लिए मैंने कलर कैप्सिकम का बीज दुकान से ख़रीद के बाहर के नर्सरी से पौधे तैयार करके लिए थे और उसका रोप 1.5 महीने का लगाया था। मेरा शेडनेट में 20 गुंठा शेडनेट है, तो उसमें राउंड प्रकार की शेडनेट है वो। तो उसमें ऊपर 50% शेडनेट है और साइड में 40 मेश इंसेक्ट नेट है और उसके ऊपर कर्टन है।
पॉली हाउस में टेम्परेचर बहुत होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऊपर मूवेबल नेट फैली हुई है, 50% नेट फैली हुई है। जब सीडलिंग या पौधा 1.5 महीने का या यानी 15 सेंटीमीटर का होता है, तब हम उनकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग के वक्त पौधे की मूली बहुत बड़ी हुई हो या बेंड हुई हो तो उसको सीजर के मदद से कट करते हैं और वो मूली बाविस्टिन और ह्यूमिक एसिड में डिप करके बेड में लगा देते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के बाद 21 दिन हम ड्रिंचिंग करते हैं। ड्रिंचिंग यानी पौधे, हर एक पौधे को हाथ से पानी डालते हैं। 21 दिन तक हम ड्रिप का यूज़ नहीं करते। मेरे 10-10 गुंठे के 3 सेपरेट सेडनेट हाउस और पॉली हाउस है, उसमें अलग एंट्रेंस दिया हुआ है। फ़िलहाल मैंने ऑटोमेशन सिस्टम बिठाई नहीं है, लेकिन सेडनेट को पानी देने के लिए ठिबक सिंचन सुविधा और फर्टिगेशन सिस्टम किया है और मैं मैन्युअली रोज़ आधा घंटा पानी पौधे के लिए छोड़ता हूँ। कलर कैप्सिकम में फर्टिगेशन पानी का और ईसी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे पास पीएच मीटर और ईसी मीटर नहीं है, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव से फर्टिगेशन पानी का और ईसी का सैंपल लेकर जाता हूं और चेक करके लाता हूं। हाँ, कलर कैप्सिकम में हफ्ते में एक बार रेकिंग करनी पड़ती है। तो रेकिंग से हवा प्लांट के मूली तक जाती है और प्लांट हेल्दी रहता है। बेड में जो भी वेडिंग उगता है उसको बार बार निकलना पड़ता है। हफ्ते में 2 बार शॉवरिंग करना पड़ता है। शॉवरिंग करने से बेड में आर्द्रता बढ़ती है, जिससे पेड़ हेल्दी रहते हैं। कलर कैप्सिकम के लिए 12 गेज की लोहे की वायर मिर्च के ऊपर उनका मंडप किया जाता है और कलर कैप्सिकम में 4 या 5 ब्रांचेस मेंटेन किए जाते हैं और हर एक ब्रांच को सपोर्ट के लिए नायलॉन की वायर यूज़ की जाती है। कलर कैप्सिकम में फ्रूट 100 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आता है और धीरे धीरे शुरुआत में उसका जो फ्रूट है वो ग्रीन रहता है और धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है और जब फ्रूट 70% कलर होता है तब हम उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद हम फ्रूट को शेड में छाँव में ले जाते हैं और उसमें ग्रेडिंग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं और 20 किलो के एक बॉक्स में 20 किलो का बॉक्स की पैकिंग करते हैं। अभी शुरू में 4-5 बॉक्स निकलने लगे तो मैं बाय बस पुणे और बॉम्बे माल सब भेजा था। तो अभी 25 से 30 बॉक्स निकल रहे हैं, तो मैं किराए का टेम्पो लेकर सेपरेट माल पुणे और बॉम्बे भेज रहा है। पिछले बरस मेरे को 30 रुपये से पर केजी से 200 रुपये तक मार्केट मिला था। तो ऑन एन एवरेज मेरा पर केजी का कैप्सिकम का रेट 50 रुपये मिला था। जब मार्केट में बाज़ार भाव कम होते हैं तो हम हरी कैप्सिकम निकलते हैं, जिससे वो स्थानिक लोकल लेवल का मार्केट उससे मिलता है और
लिवोसिन का भी यूज़ करते हैं, जिसमें प्लांट की ग्रोथ स्टॉप होती है। और जब मार्केट ज़्यादा होता है तो हम पुनः बॉम्बे मार्केट कलर कैप्सिकम मार्केट में भेज देते हैं। जब मार्केट में ज़्यादा डिमांड होता है या यानी ज़्यादा पर केजी का भाव होता है तो हम पोटैश का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप से हम ज़्यादा पोटैश पौधे को देते हैं और फॉलियर स्प्रे करके पोटैश का फॉलियर स्प्रे भी पौधे को देते हैं। तो फल ज़्यादा पक जाते हैं जल्दी और उनको मार्केट के लिए भेज देते हैं। कलर कैप्सिकम में दो कंपनी की वैरायटी का बीज आता है। उसमें एक रिजवान कंपनी और दूसरी बॉम्बे और वैली सिजेंटा कंपनी का। तो हम रिजवान कंपनी में दो ब्रांचेस मेंटेन करते हैं और 5 या उस ब्रांचेस पर 5 या 6 फल मेंटेन होते हैं। तो उसमें से ज़्यादा तक इतना उत्पाद नहीं मिलता। वन हार्वेस्टिंग के लिए 200 केजी तक ही उत्पाद मिलता है। बॉम्बे और वैली में 5 से 6 तक हम ब्रांचेस मेंटेन करते हैं। उसमें बहुत सारे से फल आते हैं और वो सब फल साइज़ होते हैं और वन हार्वेस्टिंग में 1 टन तक माल निकाल सकते हैं। उससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। हम पॉली हाउस में मल्चिंग पेपर का यूज़ नहीं करते। जो भी वीड्स आता है तो हम हाथ से निकालते हैं और शेडनेट हाउस में हम मल्चिंग पेपर का यूज़ करते हैं। उससे पानी बहुत कम लगता है, वीड्स नहीं आते और रोग और कीड़ बहुत कम आते हैं। पॉली हाउस में टेम्परेचर बहुत होता है और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पॉली हाउस में हमने चारों तरफ कर्टन लगाए हैं। जब हम कर्टन ओपन करते हैं तो बाहर की हवा अंदर आती है। उससे पॉली हाउस में आर्द्रता बढ़ती है और टेम्परेचर कंट्रोल होता है। पॉली हाउस में टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। वो टेम्परेचर कम करने के लिए और आर्द्रता बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के ऊपर हिस्से में हमने एक स्लाइडिंग नेट लगाई हुई है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उस नेट को स्प्रेड करते हैं। पॉली हाउस में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और आर्द्रता बढ़ाने के लिए हम बेड पे हफ्ते में 2 बार शावरिंग यानी बेड को गीला करते हैं। कलर कैप्सिकम में हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र प्लांट को जल्दी अवेलेबल होते हैं और प्लांट के जो रूट होते हैं वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जल्दी एब्सॉर्ब करते हैं। और हम जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसके नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट 13045 19 0015 1340 30 052 34। कलर कैप्सिकम में जो रोग आते हैं उसके नाम है रूट रॉट, स्टेम रॉट, पाउडरी मिलो, डाउनी मिलो, वायरल डिसीज़ का प्रकोप होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक बुरशीनाशकों का यूज़ करते हैं। जैविक में हम जो मर रोग आता है उसके लिए ट्राइकोडर्मा,
सुडोमोनास, मेट्राइजियम, बिवेरिया, जीवामृत और स्लरी का भी, बैक्टीरिया की हम स्लरी करते हैं। उसमें गोबर, देसी गाय का गोबर और गौमूत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। दशपर्णी अर्क का भी यूज़ करते हैं और वर्मी वॉश का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, उसका भी हम अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। और रासायनिक कीटनाशकों में हम कॉपर, बाविस्टिन, रिडोमिल आदि का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि विनती करता हूँ कि दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, बारिश बहुत कम हो रही है, ओपन फील्ड में बहुत अच्छा फसल नहीं आ रहे हैं, तो आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेटेड खेती करो, पॉली हाउस और शेडनेट हाउस की खेती करो, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है और कम जगह में ज़्यादा उत्पाद आता है। तो आज ये आवश्यक है कि सब जन प्रोटेक्टेड कल्टीवेटेड खेती करो, जिसमें मार्केटिंग में भी इतना चढ़ उतार नहीं आता। शेडनेट और पॉली हाउस में जो फसल आते हैं उसका कीपिंग क्वालिटी अच्छा रहता है और उसमें कीमत भी अच्छी मिलती है। तो आप प्लीज़ शेडनेट और पॉली हाउस का खेती करो, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी 50% तक मिलती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम डॉक्टर BS राजपूत है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव पुणे में सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र में एक प्रगतिशील किसान है, एकनाथ थोरात, ग्राम खोड़द का। ये बहुत प्रगतिशील किसान है, चूँकि ये बी फार्मा किए हुए हैं। पहले ये और जो औषधि मेडिकल स्टोर की दुकान चलाते थे, बाद में इन्होंने खेती में इंटरेस्ट होने की वजह से कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव से ये आए और इनने जो है कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव में एक 3 दिवसीय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पर प्रशिक्षण लिया। इसके बाद इनने मन बनाया और जो कलर कैप्सिकम की खेती होती है वो चालू किया, जिसमें इन्होंने जो 2011-12 में जो कलर कैप्सिकम जो लगाया था, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं हम लोगों के, उनने समय समय पर इनको सलाह दी और जो मार्केट उपलब्ध कराया, कई जो कंपनियां हैं उनसे लिंकेज कराया, जिससे इनको पहले साल में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद इनके पास आज 1000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस एंड शेड नेट हाउस है, जिसमें आज ये अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और साथ में ही लास्ट ईयर में इनने 17 लाख रुपए का मुनाफा 3 पॉली हाउस से कमाया है और आने वाले समय में ये अपना खुद का एक्सपोर्ट भी करने का प्लान कर रहे हैं कि कलर कैप्सिकम डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया जाए। और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव इनकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है और इनको जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल किस प्रकार से प्रोडक्शन करना है, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र पूरी तरह से इनको सलाह और अन्य प्रकार की जो तकनीकी तंत्र ज्ञान है वो देता रहेगा। धन्यवाद।